ऑप्शंस स्ट्रेटजी बिल्डर का ये ऑप्शन पे आप आ जाओ, जिसके पास भी ये है, और सेंसिबल में भी स्ट्रेटजी बिल्डर के नाम से ही आता है ना, उसमें भी देख लें, ठीक है, जो सेंसिबल पे है। तो ऑप्शंस पे आप स्ट्रेटजी बिल्डर के नाम पे क्लिक करोगे, जो भी ओपन होगा तो उसको डिलीट कर देना यहाँ से, ठीक है, वो कुछ डिफॉल्ट देगा तो उसको यहाँ से डिलीट कर देना, इसको खाली रखना, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है अपना, ठीक है। पहले हम स्टॉक ढूंढेंगे, ऑफ कोर्स पहले हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम क्या ट्रेड करने वाले हैं, क्यों ट्रेड करने वाले हैं। पहले हम कुछ रीज़न देखते हैं उसके लिए, जैसे अबाउट इंडिया का बहुत सही एनालिसिस है अभी। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि अबाउट इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मान लो मैंने कोई ना कोई तो पहले स्टॉक होना चाहिए जिस पे मैं ट्रेड करूंगा आगे जाके। तो मैंने देखा है अबाउट इंडिया एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें क्या करूंगा, अभी मैं लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करूंगा कि अगर अबाउट इंडिया यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली मुझे क्या करना है, ऑप्शंस का जो स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन है, आपको यहाँ के सबसे पहले स्टॉक को सर्च कर लेना है, जो भी आपका स्टॉक है। जैसे हमारा स्टॉक है अबाउट इंडिया, तो मैंने अबाउट को सर्च किया, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट कॉल पुट देगा तो आप इसको डिलीट कर देना, ठीक है, इसको डिलीट कर देना, इसको अभी खाली रखना। हमारा स्टॉक सिलेक्ट हो गया, दैट इज अबाउट इंडिया, ठीक है। अब हमारा पूरा खाली है। अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शन दिखेगा ऐड न्यू का, ऐड न्यू पे आप जब क्लिक करते हो तो आपके सामने अब ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आप देखना ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले फ्यूचर्स ले लेंगे कि भाई इसी मंथ पे करना है। आई रिपीट कि आप फेब्रवरी मंथ पे हेजिंग करने मत जाना। अगर आपको नेकेड करना है, नेकेड इन द सेंस कोई भी हेजिंग जैसी चीज नहीं करनी है, कॉल पुट नहीं लेना है, तो आप बिल्कुल लो, मार्च एक्सपायरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फ्यूचर्स हेजिंग कर रहे हो तो आपको करंट मंथ की एक्सपायरी लेनी है, दैट इज जनवरी मंथ। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं। बाय क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है मेरा, सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा सकता है, ये मेरा लॉजिक है एग्जांपल पर्पस के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जनवरी फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशन को ऐड कर लिया, उसको बाय कर लिया है, ठीक है। फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो अब ये ऑप्शंस का पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा हमारा अबाउट इंडिया के लिए। अब हमें इसमें क्या देखना है, इसका प्राइस कितना है अबाउट का, 27,929 चल रहा है। अब इसका सबसे नियरेस्ट और कौन सा यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल या पुट, आप सबसे नियरेस्ट कौन सा है यहाँ पे, लगभग 28,000 वाला है जो सबसे नियरेस्ट है। तो आपको क्या करना है, अब हमने हमारा व्यू क्या है लॉन्ग पोजीशन का, तो लॉन्ग पोजीशन के साथ हमेशा मैं क्या ऐड करूंगा, पुट ऑप्शन को, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पुट ऑप्शन को। और वहीं अगर मैं शॉर्ट सेल करता, शॉर्ट सेल इन द सेंस अगर मैं सेलिंग साइड पे होता, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर्स को सेल करता और फिर उसके साथ मैं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या लेता, यहाँ पे कॉल बाय करता। अभी मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, सबसे नियर बाई है 28,000, तो मैं इसका क्या करूंगा, पर्टिकुलरली पुट ऐड कर लूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज देखना कि हमें यह भी देखना है कि यहाँ पे जो प्रीमियम है, अब सबसे जो नियर बाय है उसमें सबसे चीप कौन सा है। सबसे नियर बाय तो 28,000 है, लेकिन हमारा जो पुट है वो 114 रुपए, जो 115 रुपीज वाला है, ये चीप है इन कंपैरिजन टू 522। तो आप ट्राई करना कि इसके जो नियर बाय कॉल या पुट ऑप्शंस है उसमें से आप सस्ता चीप प्रीमियम लो। रीजन क्या है इसका, क्योंकि वो जितना कम डिके होगा, उसका जितना कम प्राइस है वो उतना ही ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब हमारे फेवर में ही काम करेगा। लेकिन 522 रुपए का है तो वहां पे कैपिटल भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और ऊपर से ये मोमेंटम भी ज्यादा तेजी से, मतलब इसके फॉल करने के चांसेस ज्यादा हैं। ये 500 रुपीज से 1 रुपए पे भी आ सकता है, सीधा सीधा 500 रुपए नीचे गिर सकता है। लेकिन 115 रुपए वाला 1 रुपए आएगा तो कुछ खास डिफरेंस वहां पे इन कंपैरिजन टू 500 रुपए वाले कम लॉस वहां पे हमें दिखाई देगा। तो आपको चीप ट्राई करना है कि कम से कम सस्ते से सस्ता वाला आप यहाँ पे क्या परचेज करो, पर्टिकुलर कॉल या ऑप्शन को, ठीक है। तो इसको मैंने, चलो इसको भी मैंने बाय यहाँ पे कर लिया है। चलो अब हमारा यहाँ पे देखो क्या बन गया, हमारा पूरा बकेट बन चुका है जिसमें क्या क्या ऐड है। सेम एक्सपायरी है 30 जनवरी, 30 जनवरी, दोनों को मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बाय कर रखा है, ठीक है। सेल नहीं करूंगा मैं, ऑप्शन तो हमेशा बाय ही रहेगा। अगर यहाँ पे पुट है, कॉल लेना है तो भी बाय रहेगा, यहाँ पे कभी भी सेल का ऑप्शन हमें नहीं लेना है, ठीक है। फ्यूचर्स हो गया और डन। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, फ्यूचर्स हो गया हमारा 30 जनवरी एक्सपायरी का, और पुट ऑप्शन हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं यार, ये वही वाला ऐड हो गया ना, एक मिनट,
ठीक है, सबसे चीपेस्ट प्रीमियम हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखो मार्जिन हमारा कितना रिक्वायर्ड है, मार्जिन इन द सेंस कितना पैसा हमारा लगेगा यहाँ पे पर्टिकुलर एक लॉट बाय करने के लिए, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, ओनली 21,000। मतलब अगर मैं नेकेड पोजीशन बाय करूंगा अबाउट इंडिया की तो अप्रॉक्स कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, 1.25 या फिर 1.5 लाख के आसपास का कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जब मैं हेजिंग कर रहा हूं तो मुझे कितना कैपिटल पे करना पड़ रहा है, सिर्फ 21,000। ठीक है, देखो जैसे मैंने ऑप्शंस पे बना रखा है ना, तो मैं एग्जीक्यूट ऑर्डर करूंगा तो मेरे सीधे जो भी धन पे है, मतलब जिसका भी ब्रोकिंग अकाउंट है, तो क्या होगा, धन पे पोजीशंस आपकी दिखने लगेंगी। लेकिन जो किसी और ब्रोकर पे कर रहा है, आपको हमेशा पहले क्या करना है, पहले पुट ऑप्शन को लेना है और फिर फ्यूचर्स को लेना है, क्योंकि मार्जिन चाहिए हमें। अगर आप डायरेक्ट नेकेड फ्यूचर्स को पहले बाय करोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा 1.5 लाख पहले ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मार्जिन का बेनिफिट लेना है तो पर्टिकुलर पहले आपका ऑप्शन लेना है, चाहे वो पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, पहले आप उसको बाय करो और फिर आप फ्यूचर्स को बाय करने जाओगे, तब इतना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली पहले फ्यूचर्स को बाय कर लोगे तो 1.5 लाख, जैसे इसको मैं हटा दूं फॉर एग्जांपल, तो सीधा सीधा 97,000 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पहले आप क्या बाय करोगे, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, इसको बाय करने के बाद तुरंत आप क्या करोगे, फ्यूचर्स बाय करोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, पहले पुट ऑप्शन जब भी आप किसी भी ब्रोकर में अपना ऑर्डर प्लेस करने जाओगे। नाउ क्या इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से बास्केट बनाओ और सीधा एग्जीक्यूट कर दो, इतना ही मार्जिन लगेगा वो।